तो एक महिला पुलिस ऑफिसर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म की होती है। दोस्तों वो मध्य प्रदेश के जो है भोपाल की रहने वाली होती है और वो वहीं पर जो है एक थाने में ड्यूटी किया करती थी। दोस्तों वो ड्यूटी करने के बाद वो वहाँ से जैसे ही शाम को अपने घर के लिए वापस निकलती थी, तो वहाँ पर एक जो है शराब की दुकान पर जा कर के वो बहुत ही महंगी शराब की बोतलें लेती और बोतलें लेने के बाद दोस्तों वो ड्रिंक्स करती और ड्रिंक्स करने के बाद वो अपने घर पर जाया करती थी और घर पर जाने के बाद वो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरीके से उसका पति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ तक कि एक दिन उसको बहुत ही मारता है, पीटता है और उसको समझाता भी है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। तो जब दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा और तकरार बढ़ जाती है, तो वो उसको वहाँ से छोड़ करके चला हमेशा हमेश के लिए घर छोड़ करके भाग जाता है। दोस्तों और उसका एक 8 साल का बच्चा भी होता है, वो हॉस्टल में रुक कर के पढ़ाई करता है और इस दौरान जो वो महिला होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाती है। फिर वो कई जो है छोटे-छोटे लड़कों के साथ यानी कि नाबालिग लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध को बनाती है और अपनी हवस को पूरी करती है। लोग लेकिन दोस्तों इस तरीके से कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन आखिर में जो है उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है, जिस घटना को सुन कर के आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता था। दोस्तों आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा ताकि अगले एपिसोड के लास्ट में मैं आपका नाम ले सकूँ। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल मध्य प्रदेश का है, जो जो राजधानी है भोपाल। भोपाल में एक गांव लगता है मुन्ना। तो वहाँ पर एक जो है सर्वगुण संपन्न परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी थे और एक उसकी बीवी थी जो पुलिस इंस्पेक्टर थी और साथ में उसका एक 8 साल का लड़का था। दोस्तों जो पुलिस इंस्पेक्टर थी वो उसका नाम काव्या था और जो उसका जो पति था उसका नाम विकास था और उसके एक 8 साल का एक बच्चा था जो कि हॉस्टल में रुक करके पढ़ाई करता था। तो दोस्तों इस तरीके से उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी, लेकिन जो है कुछ ऐसा होता है कि धीरे-धीरे उसको नशे की बहुत ही ज़्यादा लत लग जाती है पुलिस इंस्पेक्टर को। तो वो जैसे ही थाने से निकलती थी अपनी ड्यूटी करके, वो तुरंत जो है बाहर आ कर के एक शराब की दुकान पर जाकर बहुत ही ज़्यादा महँगी-महँगी जो है शराब की बोतलें लेती और वो शराब की जो है नशे की बहुत ही ज़्यादा आदी थी। इस तरीके से वो नशे में जब बहुत ही ज़्यादा धुत हो जाती, उसके बाद वो अपने घर पर जाती और घर पर जाने के बाद जो उसका पति है विकास, जब उससे उसकी मुलाकात होती, उससे उसकी बातचीत होती, तो वो उसको हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा समझाया करता था कि उस तरीके का काम ना किया करो, क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम जो है समाज की सेवा करने के लिए हो, तो तुमको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आराम से समाज की सेवा करना चाहिए, वरना पुलिस वालों की बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो लगातार अपने काम को अंजाम देती रहती है और अपने आदमी की एक भी नहीं सुनती है। उसका आदमी जो है लगातार उसको समझाता रहता है, लेकिन जब वो उसका आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो एक दिन उसको जो है बहुत ही ज़्यादा मारता है, पीटता है और उसके बाद वो हमेशा हमेश के लिए वो अपने घर को छोड़ कर के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसे तंग ही आ चुका था, तो मजबूरन उसको घर छोड़कर जाना होता है। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और जो उसका 8 साल का बच्चा होता है, तो वो हॉस्टल में ही रह कर के वो पढ़ाई किया करता था। तो इस तरीके से वो जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर थी, वो अब घर में अकेली पड़ जाती थी, तो उसको घर काटने को दौड़ता था। अब उसकी जो हवस थी रोज़ाना की, वो हवस भी पूरी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो उसने गलत तरीका, एक गलत रास्ता अपना लिया था। दोस्तों वो जैसे ही थाने से बाहर निकलती और शराब की बोतलें लेती और नशे में बहुत ज़्यादा धुत हो जाती, उसके बाद वो नाबालिग लड़कों को पकड़ करके उनके साथ नाजायज़ संबंध को बनाया करती थी। इसी तरीके से तकरीबन 4-5 महीने का वक़्त बीत जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही सब पर डे का जो है उसका ये काम था, ये सब चलता ही रहता है। तभी अचानक से एक दिन वो मार्केट से गुज़र रही होती है और गुज़रने के दौरान वो देखती है कि एक मार्केट में एक लड़का जो नाबालिग था, तकरीबन उसकी उम्र 14 साल के आस-पास थी और वो जो है वो उस मार्केट से किसी दुकान से वो चोरी करके भाग रहा था। तभी जो है कोई खबर कर देता है, तो जो उसके 2 साथी होते हैं पुलिस वाले, उसको वो लगा देती है उनको पकड़ने के लिए और वो पुलिस वाले उसको पीछे से दौड़ाते हैं, काफ़ी दूर तक दौड़ाते हैं। लेकिन वो 14 साल का नाबालिग लड़का वो इतना ज़्यादा फुर्तीला था, वो भागने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था
कि वो जो है उसको पुलिस वाले पकड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ वो महिला इंस्पेक्टर जो होती है वो सोच करके बहुत ही परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये 14 साल का लड़का जिसको हमारे पुलिस वाले भी नहीं पकड़ पाए, यानी कि ये इतना फुर्तीला है। दोस्तों उस दिन से जो है उसकी नज़र उसके ऊपर गड़ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि ये लड़का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेगा। दोस्तों उसके बाद कुछ वक्त बीतता है और तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत जाता है। उसके बाद एक दिन उसी महिला इंस्पेक्टर के पास एक फ़ोन आता है और उससे कहा जाता है कि जो लड़का उस दिन चोरी करके भाग रहा था, पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ पाए थे, तो आज वो लड़का फलाँ जो है उसमें पार्क में बैठा हुआ है और आप तुरंत पुलिस वालों को भेज करके उसको पकड़वा सकते हैं। दोस्तों वो फिर जो है तुरंत अपने 2 कांस्टेबलों को वहाँ पर भेजती है और वहाँ से वो पकड़ करके उन दोनों लोग उसको ले आते हैं। लाने के बाद वो महिला दरोगा के हवाले कर देते हैं। दोस्तों वो सीधा जो है उसको थाने ना ले जा कर के बल्कि वो अपने घर पर लेकर जाती है और उससे कुछ बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान उससे वो कहती है कि तुमको मेरा एक काम करना होगा और उसके बदले में मैं तुम्हें 15 दिन में ही तुमको यहाँ से छोड़ दूँगी और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, ये बता दीजिए कि कौन सा काम है आखिर। तो वो कहती है कि दरअसल मैं जो है थाने में ड्यूटी करती हूँ और मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है और मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो तुमको काम ये करना है कि घर की साफ़ सफाई का काम करना है और घर पर पोछा वगैरह लगाना है, खाना बनाना है, कपड़े धुलना है, यही सारे काम आपको करना है और उसके एवज में मैं आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। तो वो कहता है इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, 15-20 दिन की बात है तो हम इस काम को कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वो उस काम को करने लगता है और वो अपने जो है सुबह ड्यूटी पर जाती थी और शाम को जब ड्यूटी से वापस आती थी तो वहाँ पर शराब की बोतलें लेकर के पी करके वो जब नशे में धुत हो जाती थी, तो वो नाबालिग लड़कों के साथ जो है फिर संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से उसका सिलसिला लगातार जो है चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शाम को जो है वो अपने यहाँ पुलिस थाने से बाहर निकल करके शराब पी करके जब नशे में धुत हो जाती है और उसके बाद वो घर पर आती है और घर पर आने के बाद तकरीबन रात का 10 बजे का आसपास का समय हो चुका था। तो वो जो उसका जो नौकर होता है, जो जिसने जो है उसको रखा रखा हुआ था इसको 14 साल के लड़के को, तो वो सो जाता है। जब वो आती है तो उसको जगाती है और जगाने के बाद वो उसको अपने कमरे में लेकर के जाती है और कमरे में लेकर जाने के बाद दोस्तों वो धीरे धीरे एक एक करके वो महिला दरोगा अपने एक धीरे धीरे करके एक एक कपड़ा सब उतार देती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाती है। लेकिन जब वो 14 साल का लड़का उसको इस अवस्था में देखता है, उसके बदन को देखता है, अंग अंग को देखता है, तो उसके एक अजीब सी उत्तेजना सी पैदा होती है और वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाता है। इसी दौरान वो महिला दरोगा उससे कहती है कि आप भी अपने सारे कपड़े उतार दीजिए और निर्वस्त्र हो जाइए। दोस्तों उसके बाद वो भी निर्वस्त्र हो जाता है और निर्वस्त्र होने के बाद दोनों लोग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध इस तरीके से वो लोग बनाते हैं कि उसके महिला दरोगा की चीखें निकल आती हैं। दोस्तों उसके बाद वो उन लोगों का जो है रोज़ का यही सिलसिला हो गया था, क्योंकि हर रात 2-3 बार कम से कम वो लोग ऐसा काम गलत काम किया करते थे। इस तरीके से महिला जब भी वो अपने थाने से वापस निकलती तो वहाँ से शराब के नशे में धुत होकर घर पर आती और अपने नौकर के साथ इस काम को अंजाम दिया करती। इसी तरीके से तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है। अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो 14 साल की उम्र का था और नाबालिग भी था, तो वो धीरे-धीरे जो है उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती जा रही थी, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो अब वो सोचने लगा था कि कैसे इस घर से हमको जो है निकला जाए, क्योंकि इन्होंने तो मुझसे केवल 20 दिन के लिए कहा था और अब 1 महीना हो गया है और अभी तक कोई छोड़ने की बात भी नहीं हुई है। हालाँकि वो उसको अपने साथ में मार्केट ले जाया करती थी, हर जगह ले जाया करती थी, उसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करती थी, उसको खाना-पीने की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका शरीर जो है लगातार वो घट रहा था और वो उसके चंगुल में फँस चुका था, उसको मजबूरन वहाँ से जो है निकलना था किसी दिक्कत की वजह से। तो दोस्तों वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे निकला जाए। तो एक दिन शाम का समय होता है, वो नशे के शराब के नशे में धुत होकर घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो उसको अपने कमरे में लेके जाती है और दोनों लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं और निर्वस्त्र होने के बाद दोनों लोग आपस में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाते हैं। जब संबंध बनाते हैं दोस्तों उसके बाद उन दोनों को नींद आती है तो वो थोड़ा एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको भागना होता है। वो कपड़े-वपड़े अपने पहले से ही पैक करके रखे होता है।
लेकिन वो महिला को जैसे ही नींद आती है वो बहुत ही आराम से सो जाती है, और सो जाने के बाद ये जो होता है इसका सामान पैक या पहले से ही रखा होता है, और ये अपने सामान को उठा करके दबे पाँव वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है तो हल्की सी खुटपुट की आवाज़ आती है, तो उसके महिला दरोगा की नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद जब वो देखती है कि एक उसका नौकर जो है वो सामान ले करके भाग रहा है, तो वो अपनी अपनी ही रिवॉल्वर निकाल करके उसके पैर के ऊपर एक गोली मारती है, लेकिन वो गोली उसके पैर पर ना लगकर बल्कि उसके सर पर लगती है, और वो तुरंत वहीं पर ढेर हो जाता है। और उस गोली की आवाज़ को जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसी में से कोई आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। जब पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वो उस महिला दरोगा को गिरफ्तार कर लेती है, और उसको थाने लेकर के जाती है। उसी के थाने उसको ले जाया जाता है, फिर उससे पूछताछ की जाती है। कि दोस्तों पूछताछ करने के दौरान जो है जो उसका पति होता है विकास, उसको भी वहाँ पर बुलाया जाता है। तो विकास साफ साफ इस बात से जो इनकार कर देता है, और साफ साफ पूरी बात बता देता है कि ये हमेशा नशे में धुत रहती थी और हमसे लड़ाई झगड़ा किया करती थी, तो इसीलिए हम इनको छोड़कर कब के जा चुके हैं, और अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल इनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हम इनको छोड़कर कब के जा चुके हैं। दोस्तों वो इस तरीके से अपना पलड़ा जो है अपना पल्ला इसे झाड़ लेता है, और उसके बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये जो है अपने सारे गुनाह को कबूल कर लेती है, और गुनाह को कबूल करने के बाद दोस्तों इसको अदालत में पेश करके इसको जो है सज़ा हो जाती है। लेकिन आखिर जो है इसको क्या सज़ा होगी और क्या नहीं होगी दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन दोस्तों इस जो महिला होती है जो शराब के नशे में धुत होकर नाबालिग लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ अय्याशी करती थी, और अपने पति को इसने छोड़ दिया था। तो हालांकि ये सारे काम इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किए थे, उसको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पुलिस की भी एक अपनी इमेज होती है हर जगह पर, तो ऐसी इमेज को जो है नहीं बिगाड़ना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को ऐसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।